Hello students, subscribe my YouTube channel and press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने फ्रैक्शंस क्या है अच्छी तरह से समझ लिया था, इजंट इट? तो ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 है, फ्रैक्शन जो है उसका टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में 3 है। एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा वाला है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और नेक्स्ट तीसरा वाला है मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये तीनों हम लोग को एक एक करके अलग से अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में ये 3 आता है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी ये सब क्या है एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला वाला है मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला वाला है मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन, PROPER, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? जिस फ्रैक्शन में हमने बोला था ना, फ्रैक्शन क्या है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इज इट? ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। तो जिस नंबर का, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो है वो लेस देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से छोटा होता है न्यूमरेटर, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे न्यूमरेटर छोटा होना है। ठीक है, अगर न्यूमरेटर को मैंने 5 लिख लिया, न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होना है। मतलब इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर देखो इसमें छोटा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है सपोज अगर इधर 7 ले लिया तो इधर 9 ले लिया। ठीक है, न्यूमरेटर छोटा आ गया। अगर इधर 11 लेते हैं तो इधर सपोज 13 ले लिया। ये सब एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैं। न्यूमरेटर छोटा होना है। देखो ये न्यूमरेटर है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, इजंट इट? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, एन फॉर न्यूमरेटर, डी फॉर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर हमेशा छोटा होना है। तो इसमें देखो न्यूमरेटर छोटा है, इसमें भी न्यूमरेटर छोटा है, इसमें भी न्यूमरेटर छोटा है और इसमें भी न्यूमरेटर छोटा है। ठीक है, ये है मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा है मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बोल रहा है, लिख लेता हूं। नंबर 2 मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ग्रेटर देन डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर से बड़ा होगा न्यूमरेटर। एग्जांपल के तौर पे सपोज 7/5। देखो ये न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो गया, ये मेरा न्यूमरेटर है और ये मेरा डिनोमिनेटर है। ये मेरा न्यूमरेटर है और ये मेरा डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर जो है वो हमेशा ग्रेटर होना है। न्यूमरेटर अगर ग्रेटर है तो इम्प्रॉपर बोलेंगे, और न्यूमरेटर अगर छोटा होता है ऊपर वाला तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज 11/9, 15/13। इसमें देखो सब में न्यूमरेटर बड़ा है, इसमें भी न्यूमरेटर बड़ा है, इसमें भी न्यूमरेटर बड़ा है। ठीक है, तो ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट तीसरा मेरा टाइप जो है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीसरा टाइप जो है वो मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल के साथ एक फ्रैक्शन रहेगा। डेफिनेशन कैसा बताएंगे? फ्रैक्शन विथ ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड अ पार्ट। फ्रैक्शंस with a combination of a whole and a part. एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आपके पास 2 पिज्जा है। ठीक है, 2 पिज्जा है। ठीक है, इसमें से आपने इस पिज्जा को पूरा खा लिया, ये पिज्जा पूरा आपने खा लिया, ये पार्ट भी खा लिया, ये पार्ट भी खा लिया, मतलब पूरा एक पिज्जा आपने खा लिया। एग्जाम्पल के तौर पे पूरा एक पिज्जा खा लिया और इस पिज्जा में से आपने हाफ खाया। ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट में से सिर्फ एक पार्ट आपने खाया, तो ये इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, एक होल रहेगा, पूरा एक रहेगा, एलोंग विथ एक पार्ट रहेगा। ठीक है, इस पार्ट का आधा खाया आपने। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये एक पार्ट है, होल है और ये पार्ट है। तो कॉम्बिनेशन मतलब एक साथ एक होल का और एक पार्ट का कॉम्बिनेशन को मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, और मिक्स फ्रैक्शन जो है उसको हमेशा
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उसको हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए मिक्स फ्रैक्शन। मैं लिख लेता हूँ, ये एक डेफिनेशन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हम करके देखेंगे ये वाला, एक्सप्रेस्ड एज मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में ले सकते हैं, पर याद रखना प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा तीनों टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस का, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो अभी हम लोग देखते हैं कैसा इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन में कैसा लेते हैं, ठीक है। आप लोग बुक निकाल के एग्जांपल देख सकते हो, मेरे पास बुक है। तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं 7/5, एक और लेते हैं 5/3, ये दो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था, न्यूमरेटर बड़ा होता है, ये न्यूमरेटर बड़ा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसा कन्वर्ट करेंगे, इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से 7 को डिवाइड करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2 रहेगा। तो इसका हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कैसा लिखेंगे, देखो डिनोमिनेटर में जो है वो डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर में रहेगा, और इसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट, इजंट इट, क्वोशिएंट बोलते हैं। ये क्वोशिएंट पार्ट होल में रहेगा और रिमाइंडर जो है वो ऊपर आएगा। इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो वैसा, देखो मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्मूला, क्वोशिएंट रिमाइंडर बाय डिवाइजर। अब डिवाइजर क्या है, इसको डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है, इसको डिवाइजर बोलते हैं और इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो देखो मिक्स फ्रैक्शन निकालने का तरीका, तो इधर से इसमें से क्वेश्चन मेरा कितना है, 1 है, तो ये मेरा क्वेश्चन 1 लिख लिया मैंने, देखो, ठीक है। इनटू रिमाइंडर बाय डिवाइजर, रिमाइंडर मेरा कितना है 2 है और डिवाइजर मेरा कितना है 5 है। सो ये देखो 1 2/5 आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। या फिर ऐसा भी रख सकते हो, डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा और रिमाइंडर जो है वो ऊपर रहेगा और ये क्वेश्चन जो है वो सामने रहेगा, ऐसा अच्छा है, क्वेश्चन इनटू रिमाइंडर बाय डिवाइजर, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं अच्छी तरह से समझने के लिए, 5/3, तो 3 से 5 को डिवाइड करना है। सो 3 1 जा 3, रिमाइंडर में 2 रहेगा। ये मेरा क्या है, रिमाइंडर है, ये मेरा क्या है, क्वोशिएंट है, और ये मेरा क्या है, डिवाइजर है। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ बिकॉज इधर मैंने पूरा लिखा था। तो मेरा मिक्स फ्रैक्शन क्या आएगा इसमें, मिक्स फ्रैक्शन मेरा फॉर्मूला क्या है, क्वोशिएंट, इधर क्वोशिएंट क्या है 1 और रिमाइंडर मेरा क्या है 2, तो रिमाइंडर कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, और डिवाइजर कौन सा है मेरा 3 है, तो ये 3 नीचे रहेगा, ठीक है। या फिर ये 3 जो है वो हमेशा नीचे रहता है, याद रखना, डिनोमिनेटर में जो है वो डिनोमिनेटर में रह जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को आप लोग याद रखना, मिक्स फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला, मिक्स फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, उल्टा करेंगे। अभी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसा करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक मिक्स फ्रैक्शन दिया होगा आपको उसको इम्प्रॉपर में लेना है, सपोज 7 1/9, और एक लेता हूँ सपोज 2 5/3, ठीक है। तो इसमें कहना क्या है, देखो इसमें भी एक फॉर्मूला है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर आईपी मतलब इम्प्रॉपर, ठीक है, और एफ मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकालने का एक फॉर्मूला है, होल इनटू डिनोमिनेटर, यह बुक में है आप लोगों का, होल इनटू डिनोमिनेटर, होल इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर,
होल इंटू न्यूमरेटर प्लस होल इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। तो इसमें देखते हैं मेरा होल क्या है 7 है, तो 7 इंटू डिनोमिनेटर में क्या है मेरा 9 है, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, तो 7 इंटू 9 कहना पड़ेगा प्लस न्यूमरेटर, मेरा न्यूमरेटर क्या है ऊपर वाला 1 बाई डिनोमिनेटर में क्या है 9 है। ठीक है, तो इसको इधर ही कर लेते हैं। तो 7 9 जा 63 आ जाएगा 63 प्लस 1 बाई 9, 63 प्लस 1 मतलब 64 बाई 9। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर बिना फॉर्मूला का भी आप लोग चाहो तो कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ इसमें करके। ठीक है, कैसा करेंगे देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आईपी इम्प्रॉपर और एफ से फ्रैक्शन। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों को इंटू करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू 3 बिना फॉर्मूला से कर रहे। ठीक है, सेम ही है। सो 2 इंटू 3 करेंगे, इन दोनों को इंटू करेंगे, प्लस 5 करेंगे, प्लस न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर में जो है वो रहेगा। ठीक है, सो 3 2 6, 6 प्लस 5 बाई 3, तो 6 प्लस 5 इज 11 बाई 3। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 2 9 बाई 3, 2 9 बाई 2 सपोज। तो हम लोग अभी जल्दी से करते हैं, क्या करेंगे, इन दोनों को इंटू करेंगे, 2 2 4 प्लस 9 करेंगे। ठीक है, इन दोनों को इंटू करने के बाद इसको प्लस करना है। ठीक है, तो 2 2 4, 4 प्लस 9 13 बाई 2, फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग एक्सरसाइज में जाते हैं, एक्सरसाइज का एक एक मैं करके दूंगा और बाकी आप लोग करना। ठीक है, तो बुक निकालिए आप लोग, एक्सरसाइज 7.2 का, एक्सरसाइज 7.2 का 1 का ए, 1/2, 1/4, 3/4 और 4/4। इन सबको क्या करना है, ड्रॉ नंबर लाइन एंड लोकेट देम, नंबर लाइन ड्रॉ करके लोकेट करना है इन चारों को। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, एक स्केल से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना। ठीक है, मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ 0। अभी देखो इसमें एक चीज आना है, सब पॉजिटिव नंबर से इस तरफ आएगा, इजंट? सपोज ये 1 ये 2, इस तरफ तो माइनस आएगा, इसको छोड़ दो। 0 और 1 के बीच में इसमें देखो 1/2, 1/2, 1/4, 3/4 और 4/4। 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/4 लिख सकते हैं, बिकॉज देखो इसमें अगर कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा 1/2 आता है, तो इसको हम लोग 2/4 ही बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/4, 2/4 और 3/4, और इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/4। 4/4 मतलब 1 है, तो हमें 1/2 दिखाना है। 1/2 मेरा ये वाला है, इसको 1/2 भी लिख सकते हो, ये हो गया। 1/4 दिखाना है मेरा, ये वाला आ गया 1/4। 3/4 दिखाना है, ये वाला आ गया मेरा 3/4। 4/4 दिखाना है मुझे, ये वाला आ गया मेरा 4/4। ठीक है, तो बी और सी जो है वो आप लोग कर लेना। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चले जाते हैं, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं शॉर्टकट एक मैं कर रहा हूँ, बाकी आप लोग कर लेना। नंबर 2 में क्या पूछा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स फ्रैक्शन। 20/30 को हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमको 3 से 20 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 6 जा 18, डिनोमिनेटर में 2 रहेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन निकालने के लिए हमने बोला था डिनोमिनेटर में जो है वो रह जाएगा, इजंट इट? और फॉर्मूला क्या था, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट इधर आ जाएगा, इजंट इट? और डिवाइजर जो है वो ऊपर आ जाएगा, रिमाइंडर जो है वो ऊपर आ जाएगा, इजंट इट? फॉर्मूला क्या था, क्वोशिएंट और रिमाइंडर बाय डिवाइजर, ये फॉर्मूला था हम लोगों का, इजंट? हमने अभी पढ़ा था मिक्स फ्रैक्शन निकालने का, इसी फॉर्मूला से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का और भी है, ये सब आप लोग कर लेना। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 में चला जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, नंबर ए 7 3/4, इसको क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले जाना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इंटू करना पड़ेगा, 7 × 4, इजंट इट? होल इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, इन दोनों को इंटू करना पड़ेगा, इसके बाद इसको प्लस करना पड़ेगा। तो 7 4 जा
28, 28 प्लस 3/3, 28 प्लस 3 कितना होता है 31, 31/3। देखो 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 31, 31/4। ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो और भी है 3 का, वो आप लोग करना। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज खत्म ही हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 7.2 का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, थैंक यू।